हेलो दोस्तों, दोबारा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम जिस सीरीज़ पर काम कर रहे हैं, अंतिम देवता, ये पार्ट उसी कहानी के लिए बनाया गया है, क्योंकि अगर आप कहानी के केवल इस हिस्से को समझ गए तो आपको पूरी कहानी समझने में आसानी होगी। ये कहानी का वह हिस्सा है जो 2012 के अंतिम समय को दर्शाता है। दोस्तों, हमारी वीडियो में आप किसी भी तरह की एडिटिंग या बैकग्राउंड साउंड नहीं देखेंगे। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप किसी ट्रिक के बिना हम पर विश्वास कर सकें। हम चाहते हैं कि आपका यकीन पूरे दिल से बने, ताकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही हिडन ट्रूथ्स सामने ला सकें। तो अगर आप भी रहस्यों की दुनिया में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, क्योंकि हर सच, हर रहस्य सिर्फ द लास्ट लेसन में मिलता है। आप चाहे तो अपना फ़ोन साइड में रख कर भी सुन सकते हैं और ख़ुद इमेजिन करके समझ सकते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रहस्य भरा सफ़र और देखते हैं 2002-10 के हिडन ट्रूथ्स। 2002-10 एक साल जो सबके लिए एक पूरी मिस्ट्री मोड बन गया। और अगर आपको याद हो, 2012 से 2014 के बीच शायद आपने एक अजीब सा सपना देखा होगा। एक सपना जिसमें आप खुद को एकदम स्पष्ट तरीके से मरते हुए देख रहे थे। सच बताऊं, कुछ लोगों को शायद ये सपने नहीं आए, लेकिन मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 80 से 90% लोगों को ये सपने ज़रूर आए होंगे। और आज भी ये सपने कहीं ना कहीं आपके दिमाग में छुप कर बैठे हैं। लोग कहते हैं माया कैलेंडर ने दुनिया के अंत का सिग्नल दिया था, लेकिन सच क्या है? कुछ लोग कहते हैं 2012 सिर्फ एक भ्रम था, एक मिथक जो हमारी सोच और परसेप्शन को चैलेंज करता है। और कुछ लोग कहते हैं हमने कुछ बड़े सीक्रेट्स मिस कर दिए। सोचो, अगर हम सब 2012 में मर गए थे तो फिर ये दुनिया अभी यहाँ कैसे है? और वही सपने जो आपने 2012 से 2014 के बीच देखे, शायद वो एक छुपा हुआ संकेत थे हमारी ज़िंदगी और दुनिया के सीक्रेट कोड्स के लिए। 2012 एक नंबर, एक तारीख, लेकिन इसका असर अब भी हमारे साथ है। 2012 ख़त्म होते ही शायद आपने ये नोटिस किया होगा कि अपने बीते हुए दिनों को याद करना अब इतना आसान नहीं रहा। और आज भी उस साल की बातें आपको सिर्फ कुछ चीज़ें ही याद होंगी। अब चलिए मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। आपने डेजा व्यू का नाम तो सुना ही होगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपको पहली बार डेजा वू का एहसास कब हुआ? शायद वो पहला अनुभव आपको 2012 के बाद ही हुआ, लेकिन उससे पहले किसी ने कभी डेजा व्यू की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि डेजा व्यू तब होता है जब आप किसी चीज़ को पहले भी कर चुके होते हैं और अब उसे दोबारा कर रहे होते हैं। यानी जो अनुभव आपको आज हो रहा है, आपने उसे पहले किसी छुपी हुई दुनिया में किया था जिसे आप अभी याद नहीं कर सकते। सोचिए, क्या ये केवल यादों की खामी है या कोई हिडन ट्रूथ है जो 2012 ने हमारे साथ छोड़ दी थी? डेजा व्यू एक छोटा सा संकेत कि हमारी दुनिया में कुछ रहस्य अभी भी छुपा हुआ है। और यही बात हमें ले जाती है कि इस यूनिवर्स में केवल हमारी दुनिया ही नहीं है, हमारे आसपास बहुत सारे यूनिवर्स और मल्टीवर्स मौजूद हैं। हर यूनिवर्स का अपना अस्तित्व होता है, लेकिन जब भी कोई यूनिवर्स ख़त्म होता है या उसका एंड आता है तो वह यूनिवर्स अपने आप को किसी मिस्टीरियस तरीके से शिफ्ट कर देता है। मतलब जो चीज़ आप सोचते हैं कि ख़त्म हो गई, वास्तव में वह कहीं और किसी छुपी हुई रियलिटी में मौजूद रहती है। यही कारण है कि 2012 के बाद कुछ लोग अपने डेजा व्यू एक्सपीरियंसेस महसूस करते हैं, क्योंकि उनके अनुभव पहले ही किसी शिफ्टेड यूनिवर्स में घटित हो चुके थे। तो जब आप अगली बार किसी चीज़ को पहले देखा हुआ महसूस करें, सोचिए, क्या यह केवल याददाश्त है या कोई छुपा हुआ मल्टीवर्स ट्रूथ जो हमारे सामने खुलने का इंतज़ार कर रहा है? और यही है द लास्ट लेसन का मकसद, छुपे हुए ट्रूथ्स और रहस्यों को आपके सामने लाना, बिना किसी इल्यूजन या ट्रिक के। दोस्तों, हमारे पास इतना सोर्स नहीं है कि हम इस वीडियो को और लंबा बना पाएँ, लेकिन अगर आप 2012 के रहस्य को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसलिए इंतज़ार कीजिए, जल्द ही हम आपको इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट लेकर मिलेंगे। याद रखिए, हर रहस्य का जवाब द लास्ट लेसन में ही मिलेगा।